आज हम सभी लोग इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जो दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे एक कागज की शीट, जैसे मान लीजिए ये कागज क्या है, कागज है। इस कागज को हम ऐसे गिराएं, ठीक, और इसको मड़ोड़ करके एक गेंद की आकृति बना ले, उसको गिराएं, तो दोनों में कौन पहले गिरता है? दोनों में जो गिर रहा है, जो शीट है, कागज है, वो पहले गिर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे जो ये शीट है या जो गेंद उसी आकार का बनाया गया है, उसको इस हवा के गुरुत्वाकर्षण यानी कि घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जैसे ये है, इसको जो घर्षण बल के विरुद्ध कम कार्य करना पड़ता है, इसलिए ये गेंद तेजी से गिर जाता है। और जो शीट के नहीं मरोड़ते, एक पूरी शीट है कागज के, इसको जो इस तरह से गिराने पर चूंकि हवा से इसका घर्षण बल अधिक कार्य करता है, इसलिए लेट में गिरता है, देर में गिरता है। दूसरा है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, उस बल से अगर वह बड़ा है या छोटा है, बताइए क्यों? देखिए, कहने का मतलब न्यूटन की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार आपको हमने बताया है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आपने पढ़ा। तो उस सार्वभौमिक नियम के अनुसार कि जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल के बराबर भी वो भी उसे आकर्षित करेगी। क्लियर? तो इस तरह से इसका निष्कर्ष ये है। अगला है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? आइए देखते हैं किस प्रकार बदलेगा। क्लियर? अभी आपने प्रश्न में देखा कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमानुसार कि वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। क्लियर? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? यदि बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? आधा कर
दिया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, F 1/d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? या F डैश व्युत्क्रमानुपाती 1/d²/4 हो जाएगा ना। या इसको आप कर सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/1 × 4/d², कर सकते हो ना। या 4/d²। किस प्रकार बदलेगा, आइए देखते हैं किस प्रकार बदलेगा। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 1 अपने समीकरण 2 से भाग कर दो, क्या कर दो, भाग करके देख लो क्या होता है, देख लें। F 1/d² डिवाइडेड बाई 4/d²। क्लियर? क्या होता है, तो F बराबर कितना, 1/d² पूरे का बटा 4/d²। तो क्या लिख सकते हैं हम, F y 1/d² into d²/4। क्लियर? इससे कैंसर, तो यहाँ पर समानुपाती के निशान है कितना, 1/4। या आप देख लें दूसरे से, क्योंकि पूछा है कि ये तो पहले सिस्टम के अनुसार, फिर कह रहा कि किस प्रकार बदलेगा। बदलने के लिए क्या, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, F डैश F डैश इक्वल टू F डैश का मान यस F डबल डैश 4/d² पूरे बटा 1/d²। क्लियर? या F डैश इक्वल टू 4/d² into d²/1, then cancel, F dash F equal to 4/1। क्लियर? तो इस प्रकार से वस्तु के बीच की दूरी को आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चाहे इस तरह से करके या आप इस तरह से, दोनों बातें एक ही। दूसरे सवाल को बेटा देखते हैं। सवाल नोट कर लीजिए। सवाल है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में, देखिए दूसरा सवाल है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद
पहुंचती है। फिर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो जो दिया उसको पहले नोट कर लेते। दिया क्या प्रारंभिक वेग, यू दिया 49 मीटर पर सेकेंड, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जब ऊपर पहुंचती है तो अंतिम वेग क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक ना, पृथ्वी की सतह पर भी पहुंचने पर वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अंतिम वेग। तो चलिए देखते हैं क्या गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इसको इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। क्लियर। तो अब यहां पर हो गया v का मान कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 49 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h। क्लियर। अब इसका 49 का वर्ग कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, 49 का वर्ग 2 बार गुणा कर दीजिए, 81 9 4 36 8 6 14 44 एक 4 9 36 4 4 16 3 19 1 6 4 10 और 9 4 13 1 14 1 1 2। देख लीजिए कहीं मिस तो नहीं है, 2401 शायद। तो कितना हो गया, यहां पर आ गया 0 माइनस 24 01 इक्वल टू माइनस 2 8 16 2 9 18 1 19 इंटू एच। क्लियर। या आप लिख सकते हो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो एच इक्वल टू माइनस 2401 पूरे का बटा माइनस 90.6। क्लियर। अब इसको भाग दे दीजिए, जो आएगा क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यह h बराबर 2401 बटे 19.6, या कर देंगे 0 पर बढ़ा दीजिए, 24 1 0 और इतना कितना आएगा, जरा भाग दे करके बताइए। तो 2410 में 2410 में आप भाग कर दीजिए कितने से, 196 से। जरा भाग करके बताएं भाई कितना होगा। 122.5 मीटर आपका ये अधिकतम ऊंचाई है। फिर पूछा है, लिया गया क्वेश्चन, तो समीकरण लगा दिए v बराबर u प्लस AT का, आपको मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए गति के प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस AT FRG क्या हो गया, GT।
क्यों? GT हो जाएगा। इसी में मान रख दीजिए, तो V का मान 0, U का मान 49 प्लस बनते घेर है क्या भैया? अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर आप कर दीजिए 0 इक्वल टू 49 माइनस 9.8 इंटू टी, पक्षांतर कर दो बेटा, क्या हो जाएगा माइनस 49 इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी, और टी इक्वल टू माइनस 49 डिवाइडेड बाय माइनस 9.8 या t इक्वल टू 49। अब दशमलव हटा दीजिए, ऊपर हो जाएगा ये 0 बढ़ जाएगा, पूरे का बटा 28। क्यों? 490 में 5 अट्ठे 40, 5 9 5 सेकंड, कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया आपका ये उत्तर। लेकिन एक बात है कि 5 सेकंड जाने में और 5 सेकंड आने में, तो पृथ्वी तक वापस लौटने में लिया गया कुछ समय आता है, पृथ्वी तक वापस आने में लिया गया कुल समय बराबर 5 + 5 इक्वल टू 10 सेकेंड। ये बेटा आपका ही उत्तर। धन्यवाद, आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार